हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग ड्रामा एंड वर्स 2.0। एपिसोड नंबर 3 की एंडिंग में हमने देखा कि मिस शी का स्कॉर्पियन पॉइजन की महक को सूंघते सूंघते डॉक्टर जुओ और कोवियर के सामने आ जाता है। बिच्छू के सामने आ जाने पर जुओ कोवियर से कहता है कि तुम जाओ और प्लान के अकॉर्डिंग काम करना और प्रधानमंत्री पर ध्यान देना, और उसे धक्का दे देता है। इसी समय उसका मास्क उतर जाता है और उसे अपने बचपन की मासूम दोस्त का चेहरा देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद जो चाइल्ड डेविल होता है वो डॉक्टर जुओ को पकड़ लेता है। अगर राजधानी की बात करें तो वहाँ जनरल जिंगियान के खिलाफ षड्यंत्रों की कोई कमी नहीं थी। देशांग साम्राज्य पर अफसर पेई जिंगहुआ का दबदबा था और जनरल जिंगियान एम्परर शाओमिंग के सबसे वफादार ये वही थे जिन्हें बचाने के लिए 10 साल पहले जिंगियान ने अपनी औलाद को पीछे छोड़ दिया था। अफसर पेई का साम्राज्य पर कितना दबदबा था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने शाओमिंग के एक आदमी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने राज्य में और अधिक सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी थी, और शाओमिंग ये सब बस देखता ही रह गया, वो कुछ भी ना कर सका। शाओमिंग किसी तरह से जिंगियान को एक और मंथ का समय देने के लिए मिस्टर पी को मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है दुआनियन पर, जिसे जियन भेस बदलकर व्हाइट स्नो वुल्फ की खाल बेचने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि शहर में फैले हुए रूमर्स दुआनियन के कानों तक भी पहुंच जाते हैं और इमरजेंसी में वो इस खाल के लिए 100 गोल्ड टेल्स देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन स्नो वुल्फ की खाल काफ़ी ज़्यादा बदबू मार रही थी, इसी वजह से दुआनियन इसे वापस जियन को देता है ताकि किसी तरह इस स्मेल को ख़त्म किया जा सके। और जियन भी उसे आश्वासन देता है कि मेरे पास ऐसा एक लिक्विड है जिससे ये स्मेल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वहाँ चाइल्ड डेविल भी डॉक्टर जुओ को लेकर दुआनियन के पास पहुँचता है। डॉक्टर जुओ की जो है इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर जुओ काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। इसी वजह से दुआनियन को वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काने लगता है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो जाता है, पर चाइल्ड डेविल प्रिंस को उसकी बातों में आने से रोक देता है। इतने में अब एक सोल्जर खबर देता है कि जिस व्यापारी से स्नो वुल्फ की खाल का सौदा हुआ था उसकी दुकान में आग लग चुकी है और अब स्नो वुल्फ की खाल का भी कोई पता नहीं है। चाइल्ड डेविल प्रिंस को समझाता है कि स्नो वुल्फ की खाल के गायब होने का पता सिर्फ हमें है, प्रधानमंत्री को नहीं है। हमें इस बात को राज रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है कोवियर पर, जो कि बाकी साथियों को जुओ की पकड़े जाने की न्यूज़ देता है। जब येन उसे बचाने का डिसाइड करता है तो कोवियर उसे समझाता है कि ये किडनैप कोई गलती नहीं है बल्कि इस जुओ के प्लान का हिस्सा है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अब वो उन्हें जुओ का एक लेटर देती है जिसे वो सारे के सारे कन्विंस हो जाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग चलने का डिसाइड करते हैं। जियन सोल्जर के बेस में कोवियर के पास आता है और उसे दुआनियन का दिया हुआ एडवांस मनी देता है, क्योंकि स्नो वुल्फ की खाल को कोवियर लाया था, इसीलिए ये इस पर सबसे ज़्यादा हक कोवियर का था। कोवियर इस बात से हैरान था कि इस बंदे में मतलब लालच नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो सारे का सारा सोना उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो स्नो वुल्फ की खाल को लेकर सीधे मिस शुइजी के पास जाता है और उन्हें भेंट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है शुइजी पर, जो कि अपने रूम में बैठी होती है और इतने में प्रधानमंत्री वहाँ आ जाते हैं। उनके पास स्नो वुल्फ का फर देखकर वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि आखिर ये आया कहाँ से। शुइजी बताती हैं कि उन्होंने एम्प्रेस से काफ़ी समय पहले स्नो वुल्फ के इस फर की डिमांड करी थी और आज ही एक प्रिंस दुआनियन राजधानी से इसे लेकर आए हैं और इसके बदले में वो मुझसे उनकी तारीफ करने के लिए कह रहे थे और उसके बदले गुजी के साथ उनके व्यापारिक मसले की भी बात करने के बारे में कह रहे थे। उनके बारे में ये बात सुनते ही प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से इजाज़त लेकर वापस बाहर चले जाते हैं। इसके जाने के तुरंत बाद शुइजी की दासी आती है और उसे न्यूज़ देती है कि उनका जो बेबी प्रिंस है वो होश में आ चुका है, जो काफ़ी लंबे समय से कोमा में था। अब प्रधानमंत्री वहाँ से सीधे अपने रूम में जाता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि दुआनियन ने उसे धोखा दिया था। अचानक कोने से मिस शी बाहर आ जाती है, जो कि 3 डेविल्स में से एक थी, जिसे देखकर प्रधानमंत्री डर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे डील करने के लिए आई थी। उसे इस बात से नाराज़गी थी क्योंकि दुआनियन ने स्नो वुल्फ के फर के लिए 100 गोल्ड टेल्स दे दिए थे, क्योंकि उसे इसकी अर्जेंट नीड थी। इसीलिए वो शानी पेंटिंग को चुराना चाहती थी और बदले में उसे प्रधानमंत्री से 300 गोल्ड टेल्स चाहिए थे और बाकी के गोल्ड टेल्स प्रधानमंत्री खुद रख सकता था। मिस शी उसे दुआनियन को मैसेज भिजवाने को कहती है कि मिस शुइजी का बेबी होश में आ चुका है। इसी वजह से एम्परर काफ़ी खुश हैं और कल ही गुजी के साथ मुलाकात तय की गई है। यह न्यूज़ जब दुआनियन को मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी हेल्प कर रहे हैं। चाइल्ड डेविल डॉक्टर के पास जाता है और उससे बेट लगाता है कि कल जिस समय गुजी के साथ हमारी मीटिंग फिक्स हुई है उसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथी तुम्हें बचाते हैं या शाने पेंटिंग को बचाते हैं। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद मिस शी
वहाँ आ जाती है। अब सारे शहर में डॉक्टर की मौत की खबर फैला दी जाती है, जिससे कि मोयू डॉक्टर का जो शिष्य होता है वो पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि ये डॉक्टर की प्लानिंग का हिस्सा था कि शान मैप को किसी भी हाल में हासिल किया जाना चाहिए। अगर वो दुश्मन के हाथ लगता है तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। डॉक्टर के सैक्रिफाइस की बात सुनकर मिस चैन और येन कोविर के अगेंस्ट हो जाते हैं और उस पर तलवार तान देते हैं, जिससे जियन कोविर की साइड आ जाता है। अब मोयू चार को रोकता है और डॉक्टर को बचाने के बारे में सोचने को कहता है। डिसाइड होता है कि शान पेंडिंग और डॉक्टर को सेम टाइम पे बचाया जाएगा। कोविर जियोन को एक टास्क देता है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर एक तरफ जुओ को मौत की सज़ा देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बस इंतज़ार था तो सही समय आने का, और वहाँ कोयल भी अपने रियल लुक यानी लड़की वाले लुक में आ जाती है और दासियों के रूप में हॉल में चली जाती है जहाँ मीटिंग होने वाली थी। अब जब वो ध्वानियन को ड्रिंक सर्व करती है तो चाइल्ड डेविल को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो पहले उसे ड्रिंक पीने को कहता है। इसीलिए वो मजबूरन अब ड्रिंक करती है और बाद में तीनों को ड्रिंक सर्व भी करती है, जिससे इन तीनों को भी ड्रिंक पीना पड़ता है। तीनों को ड्रिंक सर्व करने के बाद कोवर वहाँ से बाहर आ जाती है। मिस ची को उस पर शक था, इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए एक हॉल में एंट्री कर जाती है, जहाँ पर हमें कोवर की एक और कलाकारी देखने को मिलती है। उसने मिस चैन को बिल्कुल मिस ची के जैसा एक मास्क पहनाया था, जिसे मिस ची और मिस चैन के बीच भेद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मिस चैन ने कमरे में एक ऐसी अगरबत्ती जलाई थी जिसे नॉर्मल इंसान को तो कुछ असर नहीं होगा, लेकिन मिस ची ने जो ड्रिंक करी थी उसमें कुछ ऐसी दवाई मिली थी जिसने धुएं के साथ रिएक्शन करा और वो बेहोश हो जाती है। मिस चैन को कोविर की असली पहचान भी यहाँ पर पता चल जाती है। मिस चैन मिस ची की जगह अब हॉल में एंटर कर जाती है और मौका मिलने पर शानी पेंटिंग को बदल देती है और चाइल्ड डेविल से यह कहकर बाहर निकल जाती है कि एक दासी मिसिंग है। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।